राजपुर नगर पालिका नेपाली कांग्रेस का गढ़। नेपाली कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन इसमें भी सदियों से नेपाली जनता को नेपाली कांग्रेस यहाँ उलझा करके रखा है। रौतहटमा पनि 3 स्थानीय तहमा उपनिर्वाचनको तयारी निर्वाचन आयोगले गरेको छ। गढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर 8, त्यसैगरी राजपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 लगायत इस्नाथ नगरपालिकामा मङ्सिर 16 गते स्थानीय निर्वाचनको बेजोर प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि रौतहटको राजपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 आइपुगेको छु, जहाँका वडा अध्यक्षको केही समय अगाडि असामयिक निधन भएसँगै मङ्सिर 16 गते यहाँ पनि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। माओवादी केन्द्रबाट वडा अध्यक्षका उम्मेदवार शेख जिक्रुल्लाह हुनुहुन्छ यतिखेर हामीसँग। आप पटक चुनाव लड़े हुए हैं ना जी? क्या है आपका अनुभव चुनावी संबंध में? अभी अनुभव तो अल्लाह का कर्म है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। हमारे समाज का भी यही चाहना था, नेपाली कांग्रेस भी जीता आया, लेकिन कोई काम का नहीं रहा, यानी चित नहीं बुझ रहा है। आपको चुनाव लड़ना है, जिस तरह भी आपको चुनाव लड़ना है, विजयी हम लोग बनाने वाले हैं, वोट हम लोग देने वाले हैं, अधिकार हम लोगों का है। आपको जिस तरह भी हो चुनाव लड़ना ही है, क्योंकि जनता का भी चाहना यही है कि आपके जैसा आदमी हम लोगों को वार्ड में चाहिए, स्वस्थ निष्पक्ष देखने वाला, करने वाला। ये सब चीज आप ही से होगा, दूसरे किसी से नहीं होगा। जिक्रुल्लाह के जनता क्यों मत देंगे? आप में वो कौन सा विशेषता है कि आपका मत जनता देंगे? जनता के स्पष्ट पाइए। एकदम जनता का यही कहना है कि आपके जैसा स्वस्थ निष्पक्ष काम करने वाला आपके जैसा कोई नहीं है ये 6 नंबर वार्ड में। आपने कौन कौन काम किया, वैसा काम जो जनता के दिल जीते वाला काम बताइए आप। मैंने ऐसा काम किया कि एक मतलब चुनाव भी लड़ा, चुनाव हारने के बावजूद जनता के समाज में रहा, जनता का दुख सुख बुझा, समझा, सबसे भेंट घाट। और भी पार्टी वाले थे, चुनाव हार गए, चले गए, आए गए, उससे को फर्क नहीं पड़ा। हम समाज के साथ रहा, सब दिन में मिलना जुलना, दुआ सलाम सबसे बना करके रखा, सबसे भेंट घाट कर करके रखा, सबका दुख बुझा, सुख बुझा। दुख में किसी के जाना आना, कहीं बीरेगंज जाना हो, कभी गौरे जाना हो, कभी थाने में जाना हो, किसी का हम लोग यानी मालूम हो जाता था कि यहाँ फलाने के ये घर में ऐसा हुआ है, हम खुद पहुँचते थे। मान लीजिए सर, आपने चुनाव जीत लिया, क्या परिवर्तन करेंगे आप वार्ड नंबर 6 में? झूठ बोलना के जरूरी नहीं है सर, ये सत्य तथ्य था तो बोलिए, जनता आप देख रहे हैं। झूठ बोलने का इसमें कोई बात ही नहीं। एक मतलब यानी जनता का ही का नाम है। आपको ये 2 वर्ष का चुनाव है, आपको भी देखेंगे। आप अगर आपका काम धंधा अच्छा रहा, यानी चाल चलन अच्छा रहा, विकास अच्छा रहा, मिलना जुलना सबसे अच्छा रहा, तो 84 के भी चुनाव में आपको वोट मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जनता आपके व्यवहार समझ के देंगे वोट? जी, व्यवहार समझ करके ही वोट दे रहे हैं। राजपुर नगर पालिका नेपाली कांग्रेस का गढ़। नेपाली कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन इसमें भी सदियों से नेपाली जनता को नेपाली कांग्रेस यहाँ उलझा करके रखा है। कोई काम नहीं है यहाँ, रास्ता पैरा उसी तरह है सब। यहाँ का वही जो 40 वर्ष 50 वर्ष पहले जो था उसी तरह आज तक भी वही है। आप कह रहे हुए कुछ परिवर्तन नहीं है, फिर जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं हम सब परिवर्तन किए हुए हैं। कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं। रास्ता पड़ा देखिए ना, यहाँ का 2 नंबर क्षेत्र का क्या रास्ता पड़ा है, क्या बनाया है? कुछ नहीं। तो आप वार्ड में 46 साल से उसी नेपाली कांग्रेस यहाँ राज करते आ रहा है। नेपाली कांग्रेस 2046 साल से राज करते आ रहा है। कहाँ रास्ता पड़ा? कौन रास्ता पड़ा बनाया? कोई साबुत दे। तो वार्ड नंबर 6 में आप चुनाव जीतने के बाद में कौन वैसा जादू के छड़ी चलाएंगे कि यहाँ तुरंत आपके परिवर्तन होगा? परिवर्तन होने का कारण है हमारे पास जो विकास का पैसा है वो समाज में जाकर डाल देंगे कि भाई इतना पैसा आया है,
आपको काम कराना है, आप लोगों को वितरण करना है, आप लोगों को क्या करना है नहीं करना है वो आप लोग समझिए। सबसे पहले क्या है, लोभ लालच नहीं करेंगे, कोई जनता हमको उंगली भी नहीं दिखाएगा सर। आप जनता के लागी आप सबके सुविधा और विकास लेके देंगे, जनता के लागी देंगे, ये प्रतिबद्धता है आपका। इंशाअल्लाह ये देंगे, जनता को सुविधा हम देंगे। जनता के ही चाहना से हम लोग चुनाव लड़े हैं, जनता के ही चाहना से चुनाव जीतेंगे और जनता के ही समाज में चुनाव अल्लाह ने जिताया, जनता का ही भला करेंगे, जनता से ही पूछ करके हम आगे बढ़ेंगे। चुनाव का तैयारी समाज हमारा एकदम बढ़िया है, समाज का भी चाहना है, समाज हम चुनाव जीत रहे हैं। ये 99% उम्मीद जनता ने आस लगा करके वास्तव में ये वार्ड नंबर 6 के बहुत बड़का भारी समस्या क्या है बताइए तो सर। यहाँ समस्या क्या है कि कोई विकास का कोई बजट आता है, किसी को काने कान खबर नहीं मिलता है, गुमनाम वो लोग अपने में बांट फाट कर लेता है, किसी को खबर भी नहीं होता, किसी से पूछता भी नहीं है, किसी को जानने भी नहीं देता है, किसी को पता भी नहीं लगता। तो वही अवस्था जिक्रुल्लाह होने के बाद में फिर वही अवस्था दोहराया तो नहीं होगा, ये मेरा वादा है, आपका प्रतिबद्धता एकदम मेरा वादा है। समाज से, जनता से, 6 नंबर के जनता से मेरा विचार है कि ये चीज आगे के लिए नहीं होने देंगे, नहीं हम करेंगे, आप मेरा वादा है। आप वार्ड अध्यक्ष बनेंगे तो पहला काम क्या करेंगे वो प्रतिबद्धता जाहिर करिए जनता के बीच में। पहला काम जो विकास, जो जरूरत का सामान होगा पहले उससे हम भेंट करेंगे, समाज में लाएंगे। ये अकेले क्या होने का चीज नहीं है, समाज में 10 को समाज को पूछेंगे ये काम जरूरी है तो ये काम होना चाहिए, ये अगर ये जरूरत है तो ये काम होना चाहिए, आप लोग फैसला कर करके दीजिए। जनता के राय विचार में आप चलेंगे, जनता के राय विचार से हम चलेंगे। जनता बोल रहे हैं सब नेता आएगा घर में वोट मांगेगा, जीतने के बाद में नेता और जनता के संबंध में खटपट आएगा। वो तो 2046 साल से ही हो रहा, वो तो 2046 साल से ही हो रहा। कहाँ हो रहा, क्या कर रहे हैं? नेपाली कांग्रेस 2046 साल से तो यहाँ है, आज से तो नहीं है, कोई नई बात तो नहीं है। तब आप आने के बाद में परिवर्तन होगा, ये जनता के उम्मीद है एकदम 100 में 100% उम्मीद है कि हमारा जिगरुल्लाह भाई चुनाव जीत करके समाज में रहेंगे, समाज का काम करेंगे, समाज को खुश रखेंगे, यही मेरा जनता के लगे अपील कीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं? ये हम जनता से आग्रह है कि हर आदमी एकदम एकजुट करके, एकजुट हो करके विजयी बनावे, जनता में जा करके विजयी बना करके वो आगे बढ़ा करके देखे कि जिगरुल्लाह जी एक मरतबे बढ़ करके देखे कि क्या कर रहा है। ये मेरा जनता से आग्रह है, ये मेरे समाज से आग्रह है, और खास करके मेरे हरियाणा महाजन से भी आग्रह है, वो हमारे साथ है, वो हमसे भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमको जिगरुल्लाह समाज का भी कहना है कि जिगरुल्लाह हमको चाहिए, ये आदमी बहुत अच्छा है, समाज के लायक यही आदमी अच्छा है, इससे दूसरा आदमी नहीं है, इससे बढ़िया कोई आदमी नहीं। राजपुर नगर पालिका वडा नंबर 6 में नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले लगायत विभिन्न पार्टीहरू वडा अध्यक्षको रूपमा प्रतिस्पर्धामा छन्। मङ्सिर 16 गते पछाडिको जनताले दिएको मतले सबैको कर्मलाई निर्धारण गर्नेछ। यो अन्तर्वार्तालाई यहाँले महत्त्वपूर्ण समयका साथ हेरिदिनु भयो, यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।